जुले सलाम। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नवाज शरफ और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सिंधु में पढ़ाता हूं। आज के क्लास में मैं फिर से वापस आया हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेके, जो कि 12th क्लास के बायोलॉजी का एक चैप्टर है और जिसमें हमने पहले क्लास में हमने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आप सबको मालूम होगा, अगर आपने ये वो वाला टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेटेड होगा। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक अलग सा चैप्टर टॉपिक जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो जैसे कि अगर हम पहले देखें तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ह्यूमन हेल्थ जो है उसका डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ क्या होता है, और डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। 5 ग्रुप ऑफ डिजीज़ थे, जो कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, हेलमिंथ और लास्ट में फंगल डिजीज़ हमने बात किया। दिरी टॉपिक पे ना आता सिलेट इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी ना चीज सिलेट जरना आता इम्यूनिटी टाइप को आता सिलेट और गा सोसी इम्यूनिटी योंग बात इम्यूनिटी ची इन सुख जकन दे संग आता जिरिंग ई चैप्टर ई आता दिरी क्लास पे ना आता कवर बेत सब संग लगाता इम्यूनिटी ची इन सुख देओ आता पता योंगो साजू तेने इम्यूनिटी ची इन सुख जना सब संग लगाता yang आता लोग से छाना क्लास से पहले क्लास से ना छाना डिजीज़ यों से ngata बीमार चुए दे, लेकिन ngati ह्यूमन बॉडी ना ngati मैकेनिज्म जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, गाँव जरनों ह्यूमन इम्यून सिस्टम गा सिस्टम बोस दे डिजीज़ ने हम वो फाइट बचें सुहाजू, यानी कि वो फाइट करेगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है जरना ngata डेफिनेशन मंगाता स्ताना, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, हाला। यानी कि ngata इम्यूनिटी जना चीज़ सुख ख्यूच गिनसुक एबिलिटी गिनसुक ngati immune ngati body si chichwala ngata sam jingata disease yona dena mongata fight bacha, यानी जिंगमो तांचा देव डिजीज को छो चुकचा देवे ख्यूच गिनसुक, यानी कि एक एबिलिटी है क्या करने का, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या जो डिजीज है उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ngata स्ताना ता ngata गजुक्शा फाइट बनो, है ना। अब इसको समझने के लिए ngata इसको थोड़ा सा डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो इम्यून सिस्टम बो ngati बॉडी ना ngata इम्यूनिटी वो गजुक्शा योंगचेन सुख ngata टाइप निस यो तेंसु इम्यूनिटी, यानी कि 2 टाइप के इम्यूनिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक है इनबोर्न, यानी इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी, यानी इनबोर्न। दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो बाद में हम एक्वायर करते हैं। इनेट और एक्वायर में फ़र्क क्या है जन्ना, ngata इनेट पोंग आता सभी और ह्यूमन बॉडी में होगा, यानी कि जो भी पैदा होगा सूस के ना आता देवनाची योंचनसुक इनेट इम्यूनिटी, यानी कि पैदाइशी में वो फाइट करने का ताकत जो है लेके आता है। इसको हम इनबोर्न भी बोलते हैं, इनेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है जब हम पैदा होने के बाद जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसमें कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि ngata डिजीज छाना ngati बॉडी से दे डिजीज पर स्टडी चोस्ते यंग इम्यूनिटी यंग ख्यूचिक एबिलिटी वो क्या करता है, एक्वायर करता है, बनाता है। उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि विद टाइम वो क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है मेरा। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ngata समझने की कोशिश करते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या समझने की कोशिश करेंगे? इनेट इम्यूनिटी। Innate immunity is a chin suxena. It is non-specific defense present at the time of birth. ये पॉइंट में इंपॉर्टेंट इंसु है चेजना ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस लोग, यानी कि ये देखता नहीं है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सभी के लिए सेम है, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है जो हम सब में है, पैदाइशी में है, स्टार्टिंग से ही है, वो है नॉन स्पेसिफिक। और दूसरा ये क्या है, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, इन आवर बॉडी, यानी कि बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर आने नहीं देता है या उसको रोकता है, ठीक है। ये एक नेचुरल डिफेंस बॉडी टाइप है। तो इनेट जो आपका इम्यूनिटी है, यानी कि इनेट ngata खुद जो इम्यूनिटी है वो 4 तरह के हैं। कितने तरह के? 4 जी है रे। जी में क्या है ना, एक है फिजिकल बैरियर, ठीक है। क्या है? फिजिकल बैरियर। बैरियर जरना चीन सुख जरना आता है, बैरियर जरना गक्चस चीज गगाय जरना फॉरेन ऑर्गेनिज्म, यानी फिलोगे ngata जुर्मो उनचुकनी ऑर्गेनिज्म समझ गक्चा दे फिला ngata जेतनसुक फिजिकल बैरियर। निस्पा इंसुक ngata फिजियोलॉजिकल बैरियर, हाला। तीसरा है हमारा सेलुलर बैरियर। चौथा है हमारा साइटोकिन
बैरियर, यानी कि 4 तरह के हमारे पास क्या है, इनबोर्न, बचपन से ही 4 तरह के हमारे पास क्या है, एक डिफेंस है, बैरियर है, गास्किल जियोतेंसुक, दो इंसुक चिचिपो, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और लास्ट में साइटोकिन, ठीक है, साइटोकाइन, ठीक है मेरा। तो ये 4 आपके सभी में प्रेजेंट होंगे, कब से, बचपन से ही, जब पैदा होने से ही ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला टाइप हमको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल से ना यंता पता देख के ही पता चलेगा, फिजिकली दिख जाएगा बैरियर। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन, हमारा जो स्किन है, यंता समझ तो यहाँ स्किन के अंदर जाना, हम पानी में डालते हैं तो जाता नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के जितना भी स्किन है वो क्या है, एक वो नेचुरल डिफेंस है, वो बचपन से ही सब में होता है। दूसरा हमारा म्यूकस कोटिंग, यानी कि वो क्या है, लाइनिंग, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स। कहीं पे भी हमारे बॉडी में अच्छी बॉडी ना, जहाँ पर भी हमारा कोई बॉडी के अंदर जाने का एंट्री पॉइंट है, जैसे कि आपको देखो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, क्या करना था, सांस देन मन बनाता है, तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, हम खाना खाते हैं, वो भी एक ओपनिंग है, बॉडी के अंदर एंट्री है। और साथ ही साथ यूरोजेनिटल ट्रैक, यानी कि जहाँ से आपको यूरिन करते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हैं, वहाँ पर भी क्या है, एक लाइनिंग है। वो लाइनिंग भी क्या करता है, वो म्यूकस होता है उसमें, और वो लाइनिंग क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैप करता है, रोकता है अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है बच्चों। जनता हागोदे फिजिकल बैरियर में स्किन नंगा था, म्यूकस जो लाइनिंग है या कोटिंग है, ये जो हमारे बॉडी के ओपनिंग है, ठीक है, ये सभी में प्रेजेंट होंगे। दूसरा है आपका, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यंता समाधि का कंफ्यूजन, तो बच्चे सारे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होता है। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पर आपका फिजियोलॉजी अंदर बॉडी के अंदर हमारे कुछ है, सभी में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। यानी कि दे नाउजला, अगर इनकेस भी माइक्रोब्स भी पहुंच गए, वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरा। क्या करते हैं, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, 3 चीज़ है, एक है गैस्ट्रिक HCl, सलाइवा और टीयर, और बहुत सारे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम खाना खाते हैं, कोई भी खाने में भी आप खाते हो, तो उसमें माइक्रोब्स होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमारे स्टमक में एक एसिड रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसको बोलते हैं HCl, है ना, ठीक है। तो HCl जो एसिड है, वो क्या करेगा, वो उन माइक्रोब्स को उधर ही मार देगा, यानी कि हमारे आगे जाने नहीं देगा। दूसरी बात आप खुद को मालूम है, वी हैव सलाइवा। सलाइवा में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। आप चिंगम भी खाते हो, च्यूइंग करते हो चीज़ों को, तो सलाइवा जो है हमारे माउथ में ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देता, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो टीयर्स हैं, छिमा, है ना, हम जब रोते हैं, बच्चे रोते हैं तो टीयर देते हैं, कभी नहीं सोचा होगा कि यार ये टीयर्स करता क्या है। इवन हम आईज भी थोड़ा मॉइस्चर रहता है इस टीयर की वजह से। ये इसलिए है क्योंकि हमारा आई जो है बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ पर माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप धूल मिट्टी सब आ जाता है, बट उसको रोकता है, ठीक है। तो आप खुद देखिए, HCl स्टमक में, सलाइवा और टीयर्स, है ना, मिक्चू छिमा, है ना, तो वो उनका भी एक खूबसूरत बात है कि ये हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को होने नहीं देते। तो इससे ये लोग भी क्या है, ये भी एक हमारा इनबोर्न क्या है, इम्यूनिटी है, किसके खिलाफ, फॉरेन बॉडी के खिलाफ, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें बीमार करते हैं। यहाँ तोशिक। तीसरा है सेल्यूलर बैरियर, है ना। सेल्यूलर बैरियर मतलब क्या है, देखो बचपन से आपने बायोलॉजी जब पढ़ा होगा, तो आप सबने पढ़ा होगा WBC के बारे में, है ना। क्या पढ़ा होगा, WBC, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस तरह से बहुत सारे टाइप ऑफ WBCs हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके जो भी हमारे अगर ब्लड में कहीं सर्कुलेशन में अगर क्या आ गया, माइक्रोब्स आ गए जो हमें बीमार कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको उधर ही डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसमें आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला है आपका PMNL, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल है, यहाँ एक बैक्टीरिया आ गया, वो उसको कवर करके उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। यानी कि खून उधर ही खत्म, चोचा इंसुक, ठीक मेरा। तो हमारे WBC के बहुत सारे टाइप हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11 में हमने पढ़ा है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है मेरा। तो ये 3 टाइप का हो गया आपको, यानी सेल्स भी हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सभी में प्रेजेंट है, ठीक है। WBC इज प्रेजेंट इन ऑल द ह्यूमन बींग्स, ओके। अब आते हैं चौथा टाइप,
ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैंने पहले दो बताए वो भी आते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे सेल एक दूसरे के दोस्त होते हैं, यानी कि गति सेल गुंची नची दोस्त इंसुक। गलती से एक वायरस ने क्या किया, मान लीजिए वायरस ने हमारे सेल को इन्फेक्ट किया, यानी हमारे एक सेल को अटैक किया, तो हमारे सेल के पास एक एबिलिटी है, वो क्या करते हैं, वो एक साइटोकाइन प्रोटीन जिसको बोलते हैं इंटरफीरोन, क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरफीरोन जरानो है चीज जरानो इंटरफीरोन खोज चिबानो जना दे सेल बोस साइटोकिन प्रोटीन जिग रिलीज बानो गाव जरानो इंटरफीरोन दे चिबा चाइनो जना खोन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल, यानी कि इगा सेल जिग्योत यहाँ आपने वायरस ने इसको अटैक किया, वो एक मैसेज भेजेगा, क्या भेजेगा, इंटरफीरोन दूसरे सेल्स को बताने के लिए कि भाई यहाँ खतरा है, यहाँ अटैक हो रहा है, तो उससे वो सेल भी अपने आप से तैयारी करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे सेल्स तो आवाज़ तो देंगे नहीं, ला ना बचाए चोज ना शीत मन नजर में सुदे खोने कम्युनिकेशन गजुआ बात, खोने कम्युनिकेशन बात केमिकल थ्रू है ना, प्रोटीन थ्रू, तो इस केस में गाता गा केमिकल वो खोने रिलीज बात करना इंटरफीरोन दी का क्वेश्चन मांबो गाता CBSE 3 दुपत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब पहला टाइप आता चौथा गावे आता जिस इनबोर्न जो सब में इम्यूनिटी होता है, यानी कि आता सग लगाता इम्यूनिटी यूथ क्या एबिलिटी यूथ क्या, वो 4 टाइप के हैं, हमने चारों पढ़े है ना। अब आते हैं एक्वायर्ड जना, एक्वायर्ड इसका मीनिंग क्या है, एक्वायर्ड मतलब बाद में लेना, डेवलप करना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इनबोर्न नहीं होता है, वो हर इम्यून का अलग अलग लेवल पे होता है, हर इंसान का अपना अपना एक्वायर्ड होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है ना, वो डिपेंड करता है उसने कैसे उसको डिजीज हुए हैं, कौन से पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर किए हैं, उसके हिसाब से बॉडी खुद ब खुद करता है। अब हम आगे जानेंगे। पहला वाला क्या था, नॉन स्पेसिफिक, कोई वायरस फंगस कोई भी आए वो सभी के लिए क्या है, बराबर है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे डिफरेंस जानने के लिए। यानी कि पैथोजन स्पेसिफिक जरना, अगर मान लीजिए कोई वायरस बॉडी में आ गया तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उस वायरस के लिए क्या बनाएगा, एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाएगा। बैक्टीरिया के लिए तो नहीं बनाएगा, अगर बैक्टीरिया आया तो उसके लिए बनाएगा। यानी कि पैथोजन के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से आता एक इम्यूनिटी डेवलप होता है, ठीक है मेरा। तो इम्यूनिटी क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। और आप ह्यूमन बॉडी ना खचिया वायरल बीमारी हो जाएगा, छंपा छेचस है ना, आपका कॉमन कोल्ड बैक्टीरियल हो जा सकता है, निमोनिया हो सकता है। सो सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो पैथोजिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ लॉन्ग में प्रोसेस में कोई ना कोई पैथोजन एक्सपोजर आता है, जुर्मोयोन दुखचनो, उसके हिसाब से ये बनता है। इंटरेस्टिंग बात दूसरी क्वालिटी ये है इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, कि ये जो है ये एक मेमोरी रखता है ना। द्युमा खुंदाक चने देंसुगे, यानी कि दिवे इतु बोरचेंसु कि गा वायरस पे गा अटैक बस स्टिग्मा दे वायरस पे थोंना बेर बेर तंगजस है ना। जैसे हम भी हमारे भी होता है ना, चिची यारा डमचा सिता ना, जिंदगी भर याद रखता है इसने मेरे को थप्पड़ मारा, नेक्स्ट टाइम खो या और एक थप्पड़ मारने से हम पहले ही हम अलर्ट हो जाता है, भाई इसने थप्पड़ मारा, हम भी मार देते। उसी तरह हमारे बॉडी में भी क्या है, एक मैकेनिज्म यूतेंसु गावे अगर पैथोजन जिग्योंग ना उसको याद रखता है, ठीक है। कब पहला एनकाउंटर, यानी कि पहली बार पैथोजन बुयोंग था ने खोज इतु बोरचेंसु दे सने खोज कोशिश बचनसु, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी। दुख मुश्किल चीज़ें डमचा जितना ना जवाब क्या देगा। उसी तरह आती बॉडी ना फर्स्ट टाइम कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद हमारा बॉडी इतना तैयार नहीं होता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है, बट वो बहुत ही कमज़ोर होता है। रिस्पॉन्स देता है, थोड़ी टाइम लगता है उसको ठीक, उसको मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बट वो क्या होता है, थोड़ा सा लो इंटेंसिटी होता है, यानी कि थोड़ा वीक होता है, ठीक है मेरा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड एनकाउंटर या थर्ड एनकाउंटर, जो भी हो, उस टाइम पे उस पैथोजन का हालत खराब कर देता है बॉडी, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, एनिमिस्टिक, जो कि हाई इंटेंसिटी होता है। यानी कि हमारे बॉडी को पता है फर्स्ट टाइम मुझे इस बैक्टीरिया और वायरस ने तंग किया है, सेकेंड टाइम अगर वो आया तो हमारा बॉडी ऑलरेडी तैयार होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको रिएक्ट करता है और उस पैथोजन यानी कि उस
जो बीमार करने वाला ऑर्गेनिज्म को, वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, उसको ज़बरदस्त जवाब देता है। तो याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इनकाउंटर क्या होता है, लो इंटेंसिटी होता है, हाई, हम बोलेंगे लो। सेकेंड इनकाउंटर बहुत ही हाई इंटेंसिटी, यानी सेकेंड टाइम अगर हमारे बॉडी को वो दिख गया वायरस, उसको ज़्यादा करेगा, इसीलिए ये रिमेंबर करते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल होते हैं हमारे पास। चलिए इसको और डिटेल में आता समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विथ बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स। याद रखना, अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये दोनों सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो बॉडी में कुछ सेल्स, दो सेल्स घूमते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। वो क्या करते हैं, वो सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, है ना। वो क्या करते हैं, वो याद रखते हैं, ठीक है। याद रखने के बाद अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो प्राइमरी और रिस्पॉन्स जिग्मोता कौन जाएगा, कौन डिफेंस करेगा, ये दोनों सेल्स डिफेंड करने जाएंगे, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तो से दी बी लिम्फोसाइट चिबाचेंसुक, ये जो बी लिम्फोसाइट खुद नहीं लड़ता है, यानी कि ये एक लीडर टाइप है। ये क्या करता है, कुछ बॉडीज बनाता है, खुद एक टीम बनाता है, एक सोल्जर्स बनाता है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, दीज आर प्रोटीन्स टू फाइट विद पैथोजेंस। पैथोजन चीन्स, पैथोजन जो हमें बीमार करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज क्या करेंगे, पैथोजन के साथ लड़ेंगे। और एंटीबॉडीज है क्या, एक प्रोटीन है, ठीक है। ओके, अब बात आता है टी लिम्फोसाइट्स। ये भी एक सेल है ना। तो टी लिम्फोसाइट पहला तो दो काम है इसका। पहला तो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है कि बी लिम्फोसाइट को मदद करते हैं क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज, यानी ये इसका दोस्त है। लेकिन इसका खुद का भी, ये खुद भी याद रखता है और पिटाई करता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या बना रहे बच्चों, चीज याद लो जरा करे। हाँ, बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी। अब इस पे क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी प्रोटीन जिंदे। अब आपको 11th क्लास में आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी। तो जो एंटीबॉडी है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वाई शेप। तो थोड़ा वाले, हाँ। अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई दिखता कैसे है, ये एंटीबॉडीज होते कैसे। तो इनका देखो यहाँ पर ऐसा दिखता है, जिसमें आपके यहाँ पर दो टाइप ऑफ चेन है। तो ये है एक लंबा वाला चेन, जिसको बोलते हैं हैवी चेन। क्या बोलते हैं बच्चे, हैवी चेन। और यहां पर देखो छोटा सा चेन है, इसको बोलते हैं लाइट चेन। तो एंटीबॉडी के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 2 3 4, जो कि 2 लाइट है, 1 2, और 2 क्या है, हैवी है, 1 2। इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं H2L2 स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज है इनके अलग अलग टाइप्स हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी एक नहीं है, अलग अलग टाइप है। और उसको आप फर्दर, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी नता डिस हो दिया कि आपका एक है, अब ये प्रोटीन होने की वजह से प्रोटीन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को जो एंटीबॉडी से इनको नाम दिया है इम्यूनोग्लोबिन, IG। क्या बोलेंगे, जो एंटीबॉडीज है इनका कौन सा प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन G एक हो गया, इम्यूनोग्लोबिन E एक हो गया, 2 हो गया ना। तीसरा है इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A। अब है तो ये सारे कैसे हैं स्ट्रक्चर, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है, लेकिन सब में देखो, सब में ही 4 चेन है, थोड़ा वाले, हाँ। और ये इंटरेस्टिंग ये बात है, जो ये बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं डाई सल्फेट ब्रिजेस। बॉन्डिंग किया है सल्फेट से, किससे किया है, सल्फेट से। ये याद रखना, CBSE में ये कभी कभी पूछा जाता है कि भाई हाँ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। अब हमारे सोल्जर, हमारे बॉडी के अंदर जो सोल्जर प्रोटीन्स है, जो कौन बनाता है, बी सेल, वो कौन से है, एंटीबॉडी, ठीक है मेरा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है, जो हमारा ये दो सेल्स हैं, कौन से, बी सेल्स और टी सेल्स, है ना, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों का अपना अपना लड़ने का तरीका है। अगर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को लेकर लड़ रहा है, उसको बोलते हैं आपको, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं, उस डिफेंस को बोलते हैं हम ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी AMI भी बोलते हैं। कौन से वाले? जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट्स है, जब वो लड़ते हैं, ठीक है, किसके साथ? एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी। अब आता है टी सेल, है ना, जो इसको मदद करता है। वो भी क्या करता है? वो भी ऐसा नहीं बैठता, वो भी याद रखता है, वो भी याद रखता है और वो खुद से लड़ता है। यानी कि टी सेल खुद से लड़ने जाएंगे। जब वो सेल खुद जा रहा है, इसमें तो एंटीबॉडी जा रहा है ना, यानी एंटीबॉडी जाने के बाद ये ब्लड में करते हैं। ये लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? ये ब्लड में ही करते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ घूमते हैं? ब्लड में। और अगर हमारा टी सेल खुद लड़ने गया तो इसीलिए इसको बोला गया सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं CMI, इसको बोलते हैं AMI। इसमें एंटीबॉडीज लड़ रहे हैं, इसमें सेल खुद लड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपको क्या आ गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से दुख, शाबाश। ओके, अब नता इसको इसी ह्यूमरल को हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ह्यूमरल चीन सुखजना है ना, इट इज इमेच्योर इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, है ना, और एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, सो इसको ह्यूमरल बोला जाता है ना। एंटीबॉडी तो मैंने पहले बोला, ह्यूमरल क्यों बोलते हैं वो मैंने नहीं बोला। ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, यानी ब्लड में आपका प्लाज्मा है ना, उसी में लड़ते हैं, तो उसी लिए इसको दूसरा नाम क्या दिया है? ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एक वायरस आ गया है ना, उसको क्या करेगा आपका, ये जो एंटीबॉडीज है इसको इस तरह से पकड़ेंगे, है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज का साइड में, एंटीबॉडीज का यहाँ एंटीजन है ना, वही पैथोजन जो एंटीजन बोलते हैं उसको, यानी कि जो एंटीजन उनको बोलते हैं जो एंटीबॉडीज को लाए अपने पास, है ना, लड़ने के लिए। तो ये जुड़ के ये इसको खत्म करके वापस चला जाता है, ठीक है। समझ आ गया? अब जो टी सेल्स है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है कि टी सेल जो है, सेल खुद लड़ता है, टी लिम्फोसाइट, लेकिन इनका एक मेजर रोल रहता है। इनका ज़्यादातर रिस्पॉन्स हम देखते हैं कब? कि हमारा बॉडी में ऑर्गन्स का फेलियर होता है। बहुत सारे उनको देखा आपने, किसी का किडनी फेल हो गया है ना, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, आई ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर पक्का ये चेक करते हैं कि भाई क्या जो हम बाहर से ला रहे हैं वो इसके साथ फिट हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज क्या होता है, हमारा टी लिम्फोसाइट उसको मार के उस ऑर्गन को फेल कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा टी लिम्फोसाइट का जो रोल है वो किस में आ जाता है, आपके किस में आ जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आता है। तो इसमें टिश्यू मैचिंग की बहुत ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन के टाइम पे भी आपको मालूम है ओ ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो एक दूसरे को दे सकते हैं। बी वाला ए को नहीं दे सकता है ना, ए वाला बी को नहीं दे सकता है। आप सब ने 11th क्लास में पढ़ा है। उस दौरान भी कौन सा वाला, क्योंकि हमारा जो टी लिम्फोसाइट है बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल नज़र रखता है कि कहीं बाहर से कुछ हमारे बॉडी में ना आ जाए। तो चाहे हम ब्लड भी डालें या ऑर्गन भी डालें, वो उसके लिए दुश्मन होता है। इसलिए हम लोग चेक करते हैं कि भाई सही से बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसका क्या हो जाता है, ये ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट में हो जाता है, ठीक है। तो आपको बी लिम्फोसाइट जो है जिन्होंने एंटीबॉडीज बना के लड़े, उसको बोला एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा है आपका जो टी लिम्फोसाइट खुद से लड़ रहे हैं, है ना, तो उनको बोला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और दोनों का रोल मैंने बता दिया। अब आता है एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, जो आपके एनसीईआरटी में है, और ये जानना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के और अलग टाइप्स। पहले वाले हमने पढ़ा है ना, 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का और एक टाइप है जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या होता है चीज लो, एक्टिव इम्यूनिटी ना पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी चीज लो, इसका 2 टाइप है, नेचुरल आर्टिफिशियल। पैसिव का भी नेचुरल आर्टिफिशियल, यानी इन एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी दोनों का कितने टाइप है? 2 टाइप है। अब ये है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी चीन सुखजना, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस लिविंग डेड और प्रोटीन। इट्स अ स्लो इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 ways, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी चीन सुखना, जब आपके बॉडी में पैथोजन आ जाता है तो आपका बॉडी क्या करता है, नेचुरली, मतलब आपका बॉडी में सीधा क्या आ गया, पैथोजन आया, यानी कि आपको वायरस घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया। उस टाइम पे हमारा बॉडी जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना के उससे लड़ते हैं।
उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो नेचुरल है इसमें। नेचुरल में क्या हो जाता है कि अचानक से मुझे नेचुरली छंपा हो गया, यानी मेरे इसमें बैक्टीरिया आ गया, मुझे बीमार कर दिया, तो मेरे जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज, और उससे लड़ने लगेंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या होता है? आप खुद ने देखा है कि बचपन में हमें वैक्सीन दिया जाता है, यानी कि वो बीमारी होने से पहले ही बॉडी ने हमको चितानो वैक्सीन, तो वो वैक्सीन भी क्या होता है? वही पैथोजन होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, बट वो थोड़ा डेड या माइल्ड होते हैं। उसको डालने से हम अपने से ही ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी डेवलप करवा रहे हैं। उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है मेरा? जैसे वैक्सीन दांव से है, इसमें वैक्सीन में क्या होगा? इसमें पैथोजन ही होगा, है इसमें पैथोजन हो गया, उसके प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, पैथोजन जना जद मजद है, पैथोजन जना जब भी पैथोजन बोलेगा तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, वो सब हो सकता है। इसमें तो नेचुरली आता है, बीमार हो जाता है, कोई छंपा हो गया, किसी को नमूनिया हो गया, तो बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाता है। ये हो गया एक्टिव की बात। पैसिव की बात क्या होता है? पैसिव में यहाँ पर डायरेक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बॉडी को पैथोजन आने से पहले ही क्या करना पड़ेगा, मतलब पैथोजन आके हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, तो वो तो हो गया एक्टिव। अगर बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी नहीं बनाना है, यानी पहले से ही क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं आपका पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? आप बचपन में देखो, जब माँ के कोख में बच्चा बन रहा होता है तो प्लेसेंटा यानी माँ और बच्चे के बीच में एक क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो बच्चे के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो एंटीबॉडीज बनाए, तो क्या करते हैं? माँ अगर बच्चे के बॉडी में अगर वायरस गया तो माँ के इधर से एंटीबॉडीज जाके लड़ेंगे, यानी यहाँ डायरेक्ट एंटीबॉडीज आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे स्नेक बाइट हो गया, स्नेक शी थम्स, जहाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बॉडी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के एंटीबॉडीज बनाए, उस टाइम हम क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू डायरेक्टली एंटीबॉडीज बॉडी में डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब क्या हो गया? एक्टिव मतलब बॉडी खुद बनाएगा एंटीबॉडीज, पैसिव में एंटीबॉडीज हम बाहर से देंगे, बाहर से आएगा, वो रेडीमेड आएगा, खुद बॉडी बनाएगा नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? ओके, तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव के बारे में। फिर एक बार रिवाइज करें तो एक्टिव में हमारा बॉडी क्या करता है? खुद से एंटीबॉडीज बनाता है जब कोई पैथोजन आता है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है? बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, बाहर से एंटीबॉडी रेडीमेड एंटीबॉडीज लाया जाता है। दोनों केस में क्या करना है? पैथोजन को मारना है। ठीक है, यानी एक्टिव में खुद बॉडी प्रोड्यूस करेगा, पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज लाया जाएगा। ठीक है, अब आता है इम्यूनाइजेशन। अब इन दोनों के केसेस में देखो, अभी हमारे लाइफ का तो डेली पार्ट है ना, छूनसने हमें वैक्सीन देते हैं, है ना, पोलियो वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस का वैक्सीन देते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन तो चलता रहता है। रिसेंटली कोरोना वायरस का हमने वैक्सीन डाला जिसने बहुत तबाही मचाया था, यानी कि हम पहले से ही हमारे बॉडी में वैक्सीन डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। यानी इम्यूनाइजेशन क्या हो गया? उस बंदे में इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाना, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्यों इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे बॉडी में सेल्स हैं जो याद रखते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले से ही, जैसे ट्रेनिंग था समझ ना, जैसे हम कहीं जंग जाने से पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी को पहले से हम इम्यून करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को याद रहता है, हमारे सेल को याद रहता है। तो ये इम्यूनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो किस पे बेस्ड है बच्चे? वो बेस्ड है आपके मेमोरी के बेस पे, किसके? इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो आपका वैक्सीनेशन है, इम्यूनिटी डेवलप करने का दो टाइप का है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ही दो टाइप के इम्यून सिस्टम है, एक है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है? ये सिंपल उसी से है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से ही रिलेट है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना क्योंकि ये उसी का पार्ट है। देखो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? इम्यूनाइजेशन को हम दूसरा नाम भी यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि इम्यूनाइजेशन करने के लिए हमें वैक्सीन करना पड़ता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन भी बोलते हैं इसको, यानी एक्टिव वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? इन दिस प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? एक वैक्सीन तैयार करते हैं। ठीक है,
वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है जना, वैक्सीन दो तरीके के होंगे। एक तो ये होगा कि भाई एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन। दो वैक्सीन के अंदर या तो हम उस बैक्टीरिया वायरस को, पैथोजन को हम मार के इनएक्टिव करके उस वैक्सीन में डालेंगे, या तो उसका कोई बॉडी का पार्ट प्रोटीन डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर उसको डाला जाए। is introduced into the body, it result in the development of antibodies। अब उस पैथोजन को हमने पहले से मार रखा है, यानी हमारे बॉडी को तो कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन जब उसको हमारे बॉडी के अंदर डालेंगे, हमारे सेल्स उसको दुश्मन समझ के लड़ेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, यानी कि वो पूरा उस बॉडी को स्टडी करके एंटीबॉडीज बनाएंगे। लेकिन वो एंटीबॉडी वो पैथोजन हमें कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास क्या आ गए, एंटीबॉडी पहले से हमने फौज जो है पहले से तैयार कर दिया है। ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन हमने पहले ही वैक्सीन डाल के तैयार किया है। जब रियल में वो पैथोजन जो सीरियस वाला पैथोजन जो है हार्मफुल वाला आ जाता है, तो हमारे एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उसको लड़ लेते हैं। यानी हमारे एंटीबॉडीज पहले से तैयार है, फौज हमने बना के रखा है, तो जब वो रियल में हमें अटैक करने आ जाता है, तो हमारे जो एंटीबॉडीज हमने पहले तैयार करके रखे हैं, कैसे, वैक्सीन के थ्रू, वो जाके उसको लड़ते हैं, यानी कि हम बीमार होने का चांसेस क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे पोलियो है, पोलियो बहुत ही खतरनाक एक वायरस है जो हमें बंदों को पूरा अजीब सा बना देता है बच्चे को, है ना। तो हम 2 बूंद जिंदगी करके दे देते हैं। जब 2 बूंद जिंदगी के पहले से दे देते हैं, वो होता क्या है, वो वैक्सीन, वो वही पोलियो वायरस को हमने ख़त्म करके इनएक्टिव करके डाला हुआ है उस वैक्सीन में। बच्चे में गया तो बच्चे में बचपन से ही उसके लिए फौज तैयार करके रखता है, स्टडी करके रखता है, याद रखता है। जब एक्चुअल में वो पोलियो वायरस वो बच्चा बड़ा होते होते कहीं आ गया, तो हमारे पास फौज पहले से है, इसीलिए उस बच्चे को कभी भी पोलियो नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब आते हैं उसके बाद वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया कि जब वैक्सीन डालते हैं, वो मेमोरी बी सेल और टी सेल बनाते हैं, वो हमारे पैथोजन को जल्दी जल्दी पहचान लेते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, डीपीटी वैक्सीन, इस तरह से बचपन में बहुत सारे लाइन है वैक्सीन, बच्चों को बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है। अब ऑब्जर्व करोगे डेली लाइफ में, स्थाना हमारे नियरेस्ट मेडिकल जो सब सेंटर होते हैं, वहाँ पर बच्चों को सबको वैक्सीन दिया जाता है ना। हेपेटाइटिस का भी दिया जाता है, स्कूल्स में भी बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। तो ये वैक्सीन बनाते हैं कैसे, आजकल तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आया, हेपेटाइटिस भी, यानी कि हर बीमारियों का हमने वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है, सक्सेस भी हुए हैं, है ना। अब आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब पहले में हमने क्या किया, उसी को डाला, है ना। जैसे पैसिव इम्यूनिटी है, वैसे ही ये सेम बेस है। क्या होता है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि पहले से ही हमें तैयारी करने का कर नहीं सकते कुछ बीमारियों में। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैक्सीन तो डालते हैं, लेकिन इसमें वैक्सीन किस से बना होता है, डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज पहले से बनाया होता है। यानी लैब में हम क्या करते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो पहले से हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। वो बीमारी आ गया तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट वैक्सीन डालता है, बट वो वैक्सीन पैथोजन को इनएक्टिव करके नहीं है, वो वैक्सीन बनाया हमने, एंटीबॉडीज पहले से ही बना के रखा है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी। जैसे एक्टिव में हमने क्या किया, पहले से अपना एंटीबॉडी खुद हमारे सेल ने बनाया, पैसिव में हम खुद एंटीबॉडीज डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्यों चाहिए, ये वाला सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ पैथोजन के अटैक में जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि आता जल्दी जल्दी तंग से। जैसे कि स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट अच्छी छात लो, जब स्नेक कोई सांप कोई काट लेता है आपको, या आपका डॉग कोई कुत्ता काट लेता है, तो टेटनस का हम वैक्सीन डालते हैं। यानी कि उस टाइम पे क्या होता है, वो जहर एकदम फैलता है, यानी हमारे बॉडी के पास टाइम नहीं होता है कि वो रिएक्ट करें। तो इसलिए हम उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल देते हैं ताकि वो लड़के क्या करें, उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो जैसे कि टेटनस है, स्नेक वेनम है, देखो टेटनस है ना, इन केस में देखो ना, जब भी कुत्ता काटता है या स्नेक काटता है, आपको मालूम है जल्दी जल्दी 1-2 घंटे में हमको जाके वैक्सीन डलवाना पड़ता है। वो क्या है, वो कौन सा वैक्सीन है, वो बाद में कोई एक्शन होने के बाद में हम डालते हैं, वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज डालते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो बचपन से हम तैयारी करके डालते हैं वो है आपका एक्टिव, क्योंकि हमारे बॉडी खुद को बनाने के लिए हम मौका देते हैं। बट कभी कभी हमें क्या हो जाता है, लाइफ लॉन्ग में कोई कुत्ता काटता है, कोई स्नेक काटता है, उस टाइम पे हमारे बॉडी को कोई उसके पास वो होता नहीं है, तो इसलिए हम उस टाइम पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है,
ओके, तो फिर से एक अगर हम रिकैप करें इसका, यानी एक्टिव और पैसिव का, तो एक्टिव मतलब याद रखना बॉडी खुद एक्टिवली क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है। पैसिव में हमारा बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है, यानी एंटीबॉडीज हम बाहर से रेडीमेड ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी हो, पैसिव इम्यूनिटी हो, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो, दोनों रिलेटेड है, मीनिंग सेम है, बट एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी मतलब एबिलिटी डेवलप करते हैं, इम्यूनाइजेशन में हम वही वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, एक्टिव में कैसे वैक्सीन जाता है, पैसिव में कैसी वैक्सीन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है जो आपको इस आज के लेक्चर में समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे, हम लोगों का सीबीएसई एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं कि इस यूनिट, यानी कि पहले मैंने हेल्थ और डिजीज़ के बारे में तो मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, है ना। तो देखो, इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रहना है, एक्टिव पैसिव रखना है, टी सेल बी सेल्स का फंक्शन याद रखना है, वैक्सीनेशन और मेमोरी सेल्स का याद रखना है। ये हमारा रिकैप हो गया। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, तो 1 मार्कर यानी छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि एक है सीबीएसई 2014 और 17 में पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। पूछा गया है कि वैक्सीनेशन से कौन सा इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो आप सबको मालूम है एक्वायर इम्यूनिटी, है ना, क्योंकि इनर इम्यूनिटी तो पहले से है। और उसमें विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड में, सेल जैसा सीधा टी सेल, ठीक है। नेम द इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। ओके, अभी एलर्जी नहीं पढ़ा है, ठीक है तो यही। व्हाट इज एन एंटीजन, ये पूछता जाता है, बच्चे पूछते हैं मुझे सर पैथोजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। देखो, एंटीजन मतलब एंटीजन, एंटीजन लिखा हुआ है, यानी आपको ये याद रखो, एंटीजन वो चीज़ होते हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होते हैं, वो दिस इज अ पैथोजन या चीज़, कोई पार्ट होगा विच इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी इस एंटीजन से क्या बनेगा, ये इसके कारण एंटीबॉडीज बनेंगे। तो एंटीबॉडीज मतलब सोल्जर बनेंगे। तो ये क्या है, बीमार करने वाला चीज़ है, प्रोटीन हो सकता है ना, कि या आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं, यानी पैथोजन ही है। ओके, और एक बात, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 मार्क्स का है, 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इनेट और एक्वायर्ड में फ़र्क क्या है। इनेट आप बता सकते हो, ये नॉन स्पेसिफिक है, इनबोर्न है, सब में होता है। एक्वायर्ड में क्या होगा, ये पैथोजन स्पेसिफिक है और सब में नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ये आपका 4 टाइप के हैं, आपको मालूम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, 2 टाइप के हैं, सब बस यही लिखना है। ये आपको सीबीएसई 2012 और 18 में आया है। सीबीएसई 2014 और 20 में पूछा गया है, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, गिव 1 एग्जांपल। शाबाश, पैसिव इम्यूनिटी क्या है बच्चे। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है हम क्या करते हैं, बॉडी में डालते हैं। और एग्जाम्पल बताओ पैसिव इम्यूनिटी का। शाबाश, जैसे पोलियो वायरस है ना, या आपका वैक्सीन है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरफेरेंस इन इम्यूनिटी। इंटरफेरेंस, शाबाश, याद करो। हाँ, इनेट इम्यूनिटी यानी कि इनबोर्न इम्यूनिटी में द सेल्स रिलीज अ प्रोटीन, है ना, एज अ मैसेंजर टू अलर्ट दी, कौन सा सेल, इन्फेक्टेड सेल रिलीज, है ना, प्रोटीन टू अलर्ट दी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का आया है। व्हाई डज वैक्सीनेशन नॉट गिव इमीडिएट इम्यूनिटी। आपको पूछा गया है कि वैक्सीनेशन से एकदम इम्यूनिटी क्यों नहीं आता है, बताओ। क्योंकि बॉडी जो है टेक्स टाइम, उसको रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है, एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है। ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताए तो कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। हाँ भाई, टी लिम्फोसाइट्स का इम्यूनिटी में क्या है कंट्रीब्यूशन। शाबाश, ये क्या करते हैं, दे इंड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो हेल्प बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। शाबाश, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, एनी 3 पॉइंट्स।
एक्टिव और पैसिव के बारे में 3 पॉइंट्स बताना है, शाबाश। उसके बाद एक्सप्लेन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ओके, विथ सुटेबल एग्जांपल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल बताओ लो। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, व्हेन अ पैथोजन, कोई भी नेचुरल है ना, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बॉडी डेवलप करता है क्या, एंटीबॉडीज, है ना, और वो इम्यूनिटी जो डेवलप हो गया उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब ह्यूमरल इम्यूनिटी इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमरल कौन सा था, वही सेम, कौन सा वाला, शाबाश, कौन सा वाला, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है। बस यही क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इस पे, इस टॉपिक से, इसी को घुमा घुमा के पूछेंगे आपको, ठीक है, होगा यही। अब आता है 4 मार्क्स के, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी विद एग्जांपल्स। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स बताना है आपको, कौन कौन से, आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड बताना है, ह्यूमरल बताना है, एक्टिव बताना है, पैसिव बताना है, यानी कि 4 मार्क्स का है तो बहुत सारा पॉइंट आपको 6 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है, 3 बार हुआ है, देखो 2023 तक हुआ है। डिस्क्राइब इनेट इम्यूनिटी एंड इट्स बैरियर, ये भी पूछा गया 2014-20 में, यानी कि इसमें पूछा गया इनेट इम्यूनिटी क्या है, आपको मालूम है, इनबोर्न इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, और बैरियर कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, है ना, उसके बाद सेलुलर, उसके बाद साइटोकिन, ओके। नेक्स्ट, अच्छा HIV के बारे में वो नेक्स्ट में बताएंगे। व्हाट इज वैक्सीनेशन, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। आपको पूछा गया है वैक्सीनेशन क्या है, ये अपने बॉडी को कैसे बचाता है। वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां हम क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वैक्सीन इज, है ना, गिवन टू द बॉडी, है ना, इन विच एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड सो दैट व्हेन द एक्चुअल एक्सपोजर हैपन्स द बॉडी इज ऑलरेडी रेडी विद इट्स एंटीबॉडी, तो उस टाइम पे वो बीमार नहीं पड़ेगा, ओके, ये लिखना है, ये भी रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल कैसे टी सेल जो है कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मेमोरी बेस्ड है, वो याद रखते हैं, और टी लिम्फोसाइट में आपका टी सेल जो है लड़ते हैं, ठीक है, इसमें आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो सब भी आप बता सकते हैं, ओके। जैसे कि आपने देखा कि आजकल जो है CBSE जो है केस बेस यानी असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछता है ना, यानी कि जो अभी हमने दिखाया क्वेश्चन आंसर वो सीधे सीधे हैं, लेकिन यंतानुस्ताना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी देते हैं, घुमा के देते हैं, होता आंसर वही है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ है, वैक्सीन प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जस्टिफाई, यानी कि वैक्सीनेशन की वजह से एक आपको लंबे समय तक ची छाट लो आता इम्यूनिटी या इम्यून छाट दो आता दो चिया छाट लो, तो गजुक इसको सॉल्व करेंगे आप। देव सोल बच्चन से कि वैक्सीनेशन का आप डेफिनेशन लिखोगे कि गजुक वैक्सीनेशन जो है आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि वैक्सीन जो है आपके बॉडी को स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं, ताकि जो जब मेन इनकाउंटर हो, बीमारी होने के चांसेस हो, उस टाइम बॉडी पहले से ही उसको ख़त्म करे, है ना। तो उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसको बोलेंगे आप मेमोरी बेस्ड हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, यानी वो याद रखता है, और वो क्या करता है, वो बाद में जाके याद रखने की वजह से हमारे पास लॉन्ग टर्म हमारी इम्यूनिटी जो है वो इंश्योर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा घुमा के पूछेंगे, लेकिन आंसर वही है। आपको बस आप कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट को समझ गया तो आप कोई भी घुमाने वाला क्वेश्चन जो है यू कैन सॉल्व, ओके। चलिए, ओके, सो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। नाउ डेज स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी आपको क्वेश्चन आता है या यू हैव सजेशंस, यू हैव क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और बायोलॉजी में किसी चैप्टर में भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल और ईमेल मी ऑन दिस नंबर। और मुझे उम्मीद है कि यू इन्जॉयड दिस क्लास, और अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट, चेक कीजिए डिजीज़ के बारे में क्लास। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग फीडबैक दें, एंड होपफुली ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास ये
दी ngata easy chapter gu ngata cover bhenyot yantan sa shukriya jule salam nejo Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon